इस चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान श्रोतागण एवं सभी दर्शक बंधुओं एवं सभी ज्ञानी पुरुष, आप सभी लोगों का एक बार हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज की कथा है कि प्रभु श्री राम के स्वधाम को जाते वक्त एक कुत्ते ने क्या मांगा। आखिर मनुष्य को कुत्ते की योनि क्यों मिलती है, इस पर मैं आज इस कथा को प्रारंभ करता हूँ। मित्रों, प्रभु श्री राम ने जब बहुत दिन तक इस धरती पर राज कर लिया तो एक दिन स्वयं काल उनके पास मिलने आए, क्योंकि काल महाराज अतिबल के दूत थे और अतिबल जो स्वयं महाकाल का ही एक मालिक स्वरूप मान लिया जाए। उस समय जब काल प्रभु श्री राम के नगर में पहुंचा तो एक साधु का वेश बना लिया और प्रभु श्री राम के वचन का ही मान तो दुनिया जानती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो प्रभु श्री राम के वचन ऐसे थे कि जो उन्होंने कह दिया वो पूरा किया। काल ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप जो कोई मेरी बातों को सुन लेगा या देख लेगा उसको आप मृत्यु दंड देंगे। प्रभु श्री राम ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। लक्ष्मण को उस द्वार पर सौंपकर प्रभु श्री राम काल से बात करने लगे। काल ने कहा कि हे प्रभु, आपकी समयावधि जो मिली थी वो पूरी हो चुकी है और उससे आगे अगर आप जीना चाहें तो कुछ दिन और रह सकते हैं, लेकिन मुझे इसीलिए भेजा गया है कि जितनी अवधि लेकर आप यहाँ आए थे वो पूरी अवधि आपकी समाप्त हो चुकी है। श्री राम से बातें करते वक्त उसी बीच में दुर्वासा ऋषि आकर पहुँच गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा लक्ष्मण जी से कि अगर आप प्रभु श्री राम से हमारी भेंट नहीं करवाते हैं तो मैं पूरी अयोध्या को अपने श्राप से भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर इनके श्राप से पूरी अयोध्या निर्दोष बेकार में भस्म हो जाएगी, मारी जाएगी, क्यों ना मैं ही इसका दंड का पात्र बन जाऊं। और इस तरह से स्वयं लक्ष्मण जी उनके दंड के पात्र बने। और लक्ष्मण जी को जब प्रभु श्री राम ने उनका परित्याग कर दिया, उसके कुछ दिन बाद प्रभु श्री राम ने अपने स्वधाम जाने की तैयारी कर ली। कुश को कुशावती सौंप दिया और लव को शरावती सौंप दिया, जो आज के उत्तर भारत में बहराइच जिले के पास शरावती जिला पड़ता है। कुश कुछ दिन तक कुशावती में रहे, इसके बाद अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और प्रभु श्री राम ने वहाँ से कुश के विवाह हो जाने के बाद वो अपने धाम को चल दिए। तो अयोध्या वासियों से कहा कि अपने साथ जो भी आपके सबसे प्रेमी जन हैं, जिनको आप ज़्यादा प्रेम करते हैं, उन जीवों को साथ लेकर मेरे इस नदी में आकर सरयू में स्नान करें और आपकी शरीर दिव्य स्वरूप हो जाएगी। इस तरह अयोध्यावासी जो भी थे वो खुशी से, हर्ष से, उल्लास से दौड़े हुए अपने साथ जो भी उनके सबसे प्रेमी चीज़ें, यानी बहुत जिनको प्रेम करते थे, उन सारी वस्तुओं को साथ लेकर और उस नदी में आकर स्नान करते हैं। सब लोग एक देवता के रूप में हो जाते हैं। और प्रभु श्री राम ने जब सारी अयोध्या खत्म हो चुकी थी तो जो यहाँ पर रहने वाले थे, जिनको इच्छा नहीं थी जाने की, वो यहीं रह गए। प्रभु श्री राम ने अपने गुप्तचरों को भेजा कि जाकर इस अयोध्या में देख लो, कोई ऐसा जीव तो नहीं बचा है जो चलने योग्य ना हो और इसके बावजूद वो चाहता हो कि मैं अपने स्वधाम जाऊं। तो सारे गुप्तचर पूरी अयोध्या को ढूंढ चुके, लेकिन कोई उन्हें नहीं मिला। लास्ट में उन्होंने एक कुत्ते को मरना सन यानी मरने वाला था, उसकी शरीर दूर से स्मेल कर रही थी, बदबू दे रही थी और सड़ गई थी, उसकी प्राण नहीं निकली थी। उसको देखा और उसको देखकर वो मन में सोचने लगे कि किसी ने उस जीव को फेंक दिया है। इस तरह से एक कुत्ता था जो सड़ा हुआ पड़ा था। उसी कुत्ते को उन लोगों ने देखा। उस कुत्ते को देखा, उसकी शरीर से प्राण नहीं निकल रहे थे, मस्तक में वह प्राण अटका हुआ था। और शीघ्रता से आकर उन अनुचरों ने प्रभु श्री राम से कहा कि हमने घूमकर समस्त नगर देखा है हे नाथ, उसमें कुछ भी नहीं रहा है, परंतु एक स्थान पर एक कुत्ता पड़ा हुआ है, उसकी दुर्गंध से कोई सीमा नहीं है। उसके मस्तक में जो जीव पड़े हुए हैं, अतः वह अपार दुख को प्राप्त हो रहा है।
इस पर प्रभु श्री राम ने कहा, जाओ, उसके सिर में कोई जीव गिर नहीं जाए और कोई वहाँ शेष न रह जाए। ऐसा कहते ही अनुचरों ने वहाँ जाकर शिविका में उस कुत्ते को रख लिया और वे शीघ्रता से वहाँ उसे लेकर प्रभु श्री राम के पास आ गए। जब प्रभु श्री राम ने उन्होंने उस कुत्ते को नदी में फेंक दिया तो वह तत्काल दिव्य स्वरूप रूपधारी हो गया। उसके मस्तक में जो जीव थे वे विशाल दिव्यधारी देह वाले हो गए। वह जो कुत्ता था वह चतुर्भुज धारी होकर प्रभु श्री राम के पास आ गया। उनके चरणों को नमस्कार करके उनकी गदगद वचनों में प्रकट रूप में स्तुति करने लगा। तब अवधपति राम जी ने उससे पूछा, पूर्व काल में तुम कौन थे? किस कर्म से तुम्हें स्वान योनि मिली थी? अंत में तुम बहुत दुख को प्राप्त हुए। तुम कृपा करके मुझे इस सारी बातों को बताओ, अपने जन्म की कथा सुनाओ। तो कुत्ता कहता है, मैं पहले शूद्र जाति में उत्पन्न हुआ था, तब मैंने कुछ विद्या सीख ली, फिर मैं दंभी होकर विवाद करता हुआ और तदधर्म की निंदा करता हुआ जगत में पूजे जाने वाले हेतु मैंने एक वाचाल साधु का वेश धारण कर लिया और गुरु बनकर जगत में घूमता रहता। वहाँ मैंने अनेक शिष्य बना लिए। वे मेरी बहुत सी प्रकार से सेवा करते थे, मन भाया भोजन करते थे। वे नाना प्रकार के वस्त्र तथा उनके अतिरिक्त धन भेंट के रूप में देते थे। उस समय मैंने गुरु बनकर इस प्रकार बहुत सी अपनी सेवा करवाई, फिर भी मैंने उनका कल्याण नहीं किया, क्योंकि मैं स्वयं आत्म तत्व संबंधी कोई भी ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं था। उस पाप से मैं स्वान बनकर यानी कुत्ता बनकर इस रूप में उत्पन्न होकर निश्चय ही बहुत दुख को प्राप्त हुआ हूँ। मैं छल से सबको ठग लेता था और कपट से अपना पेट भर लेता। वह सब शिष्य कीड़े बनकर कीड़ों के रूप में उत्पन्न होकर मेरे मस्तक में पड़ गए, कीड़ों के रूप में मेरे मस्तक में उत्पन्न हो गए। उन्होंने मेरे रक्त का पान किया और वहाँ मुझ दुख दिया। इसलिए जो गुरु बनकर कपट पूर्वक शिष्य का धन आदि हड़पता है, उनका कल्याण नहीं करता, वह उसे दुख का भोग कराते हैं। हे प्रभु, आप दीन दयालु हैं, आप परोपकार करते हैं। जीव के कर्म को न देखते हुए आप उन्हें उबार देते हैं। रघुवीर राम ऐसे ऐसा कहकर उसने फिर उनको उनके चरणों में नमस्कार किया। समस्त शिष्यों को साथ में लेकर विमान ही में बैठ गया। यह देखकर श्री राम ने उन्हें सेवक आश्चर्य को प्राप्त हो गए। धीरमती मुनि मन में सोचने लगे। फिर उन सब के सुनते ही रघुवीर राम बोले, हे भाइयों, गुरु की पदवी कठिन होती है, वह सर्वश्रेष्ठ होती है। जिसमें भगवान के गुणों के समान गुण हो उसे गुरु कहें। वह जैसे उत्पत्ति और प्रलय को जानता है, वैसे ही विद्या और अविद्या के रूप को जानता है। वह समस्त भूतों प्राणियों की अगत और गति की, फिर अनुपम ब्रह्म को ज्ञान जानता है। समझ लो कि वेदों के तत्वमिश आदि वचनों को तथा समस्त शास्त्रों के भिन्न भिन्न मतों को वह यथार्थ रूप से अनुभव करता है। वह उपासना, दृढ़ अविचल ध्यान, ज्ञान, विवेक और वैराग्य से युक्त होता है। वह सदा बंधन रहित मुक्त रहता है और उसके अतिरिक्त वह पामर विषयी जनों और मुमुक्षियों के आचरण को पहचानता है। किसी अधिकारी के वर्ण को देखकर वह वैसे ही अर्थात उसके अनुकूल उपदेश देता है। जिसमें ऐसे लक्षण हों उसे ध्यानतापूर्वक गुरु कहें। वह जीवन मुक्त व्यक्तियों को, जीवों को के लिए समस्त बंधनों को त्याग कर देता है। जो सांसारिक संगति से मुक्त नहीं हुआ हो, जिसे विषय सुख के प्रति अनुराग हो, जिसमें सरासर विवेक, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं है, फिर भी जगत में गुरु बनकर जीवों को उपदेश देता हो, परंतु जैसे अंश तक का ज्ञान नहीं हो, उसके वेश को मायावी वेश जानना, अंध को संगति के लिए बहिरा मिल गया हो, तो उसके लिए सिद्धांत का क्या कर सकता है। एक सुन नहीं सकता तो दूसरा देख नहीं सकता। इस दृष्टांत को इस संबंध में उचित समझ लेना। जिस प्रकार यह बात है, उसी प्रकार सदा ज्ञान रहित गुरु और साधना रहित शिष्य मिल गए हों, तो
वह किसी भी दिन मुक्ति नहीं हो सकती है। उनका चित्त मालिन और मई का होता है। उस समय रघुनाथ राम इस प्रकार बोले। उसे समस्त जनों ने देखा और कहा, गदाधार भगवान श्री राम धन्य हैं। अब अयोध्या के निवासी सब लोग दिव्य शरीर धारण करके विमानों में बैठ गए। वे सब वहां आकर रह गए तो भगवान राम ने आज्ञा दी। फिर विमान चलने लगा। समस्त नागरिक जन बोले। उन्होंने मन में विचार करके राम की शपथ दिलाई। मित्रों, इस तरह से जो मनुष्य गुरु बन जाता है, गुरु के नियम को नहीं जानता है और अपने शिष्यों को धोखा देता है और वह खुद उस ब्रह्म को नहीं पा सकता और अपने शिष्यों को कैसे दिला देगा। तो उसी प्रकार जिस तरह से एक अंधा व्यक्ति और एक बहरा व्यक्ति का एक दान दोनों का साथ हो जाए तो अंधा देख नहीं सकता, बहरा सुन नहीं सकता। इसलिए अगर आप गुरु भी करें तो छान कर करें। जिस तरह से हमारे इस क्षेत्र में कहावत है, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। मित्रों, ये थी कथा जो प्रभु श्री राम के द्वारा एक कुत्ते का उद्धार किया गया था, जो मैंने आपको सुनाया। यह कथा आपको आनंद रामायण में मिल जाएगी। आप इसको खुद ही पढ़ सकते हैं। मित्रों, अब ऐसे ही कथा को पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना ऐसे ही आपको मिल जाया करे। अब लेते हैं विदा, मिलेंगे नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।